सो हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करेंगे किस बारे में, वो है कि काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिला कैसे चेक करें। राउंड वन हो गया, राउंड टू का भी तो आना था। तो जिनका राउंड वन में नहीं आया वो राउंड टू में चेक करेंगे कौन सा कॉलेज मिला। तो कैसे चेक करेंगे चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप एक bscpdl.com करके एक वेबसाइट होता है, उसमें आपको जाना है। वो सर्च करेंगे आप तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में लिखा रहता है आप कैसे चेक करें। तो उस पर आप पहले अपना रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ओटीपी आएगा आपके फोन पे, जिस फ़ोन नंबर से आप उसमें लॉगिन किए हुए थे। तो वो फ़ोन पे आपका आएगा ओटीपी। वो ओटीपी डालते ही आपका आ जाएगा कौन-सा कॉलेज मिला, क्या सब आप कॉलेज चूज़ किए थे हुए थे। उसके बाद नीचे में आपका आएगा कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको कॉलेज मिला है तो। या फिर अगर नहीं मिला है तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कॉलेज नहीं मिला है, इतना से इतना तक आप चेंज कर लीजिए अपना कॉलेज। फिर इस लेफ्ट साइड में लिखा रहता है कि राउंड 1 का कट ऑफ कितना गया, वैकेंट लिस्ट जारी हो गया है अभी। तो वैकेंट लिस्ट वाला भी आता है कि वैकेंट लिस्ट यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में राउंड 1 हुआ था, उसके बाद राउंड 2 हुआ, उसके बाद कितने सीट बचे हुए हैं कॉलेज में। तो वो आता है। तो उसमें जब मैंने चेक किया तो मैंने ज़्यादातर देखा उसमें वही क्या कहते हैं डिपेंडेंट लोग। फिर उर्दू वाले के लिए डिपेंडेंट, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से डिपेंडेंट इस डाइट में 1 सीट है, ऐसे ही करके ज़्यादातर है। उर्दू के लिए 2 सीट है। तो जैसे डाइट मधेपुरा का एग्जांपल ले लेते हैं। राउंड 1 में उसका कट ऑफ गया था हमारा 77 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले का, और राउंड 2 में उसका कट ऑफ गया है 73 या 75। तो ऐसा कट ऑफ गया है। और फिर ये जो वैकेंट लिस्ट जारी हुआ है उसमें ईडब्ल्यूएस का सिर्फ डिपेंडेंट का है। डिपेंडेंट का यानी डिपेंडेंट का वो भी 1 सीट। तो आप जान सकते हैं उसमें डिपेंडेंट हो गया। फिर डिपेंडेंट यानी जो खुद से नहीं कर सकते, किसी और पे डिपेंड है, खुद से नहीं लिख सकते, वो किसी और पे डिपेंड होके वो लिखेंगे, तो उन लोग के लिए सीट है। या फिर ऐसे ही जो दूसरों पे डिपेंड है बेसिकली, तो वो उन सीट उनका है। और उर्दू वाले जो जो उर्दू लिए हुए थे 12th में, वो कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको कॉलेज मिला है तो, या फिर अगर नहीं मिला है तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कॉलेज नहीं मिला है, इतना से इतना तक आप चेंज कर लीजिए अपना कॉलेज। लेकिन मुझे लगता है कि चेंज करने में भी वैकेंट लिस्ट में तो नहीं ही है ना, तो बहुत कम ही सीट है, वो बस डिपेंडेंट का है, उर्दू वालों का है। तो मुझे लगता है कि इसमें चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारे भर चुके हैं शायद राउंड 1 राउंड 2 तक। तो फिर भी आप वैकेंट लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, कहीं और का आपको देना है तो वो आप दे दीजिएगा। तो वैकेंट लिस्ट आप ज़रूर चेक कीजिए। राउंड 2 का कट ऑफ राउंड 1 से कम गया है, जैसे राउंड 1 में मैंने डाइट मधेपुरा का 77 गया था, इसमें 73 गया है। तो आप देख सकते हैं कितना का डिफरेंस है। और ऐसे ही बहुत सारा है कॉलेज, तो आप सबका देख लीजिए। अगर आप कहीं और का ले सकते हैं तो आप वहाँ पे उसका आप एडिट कर सकते हैं। इतना वहाँ पे नीचे में दिया हुआ रहेगा, जब आप वो कॉलेज अलॉटमेंट वाला खोलेंगे, यानी ओटीपी डाल के जब आप लॉगिन करेंगे तो वो आएगा उसमें। तो उसपे लिखा हुआ रहेगा कि कितना से कितना डेट तक आपको कर देना है चेंज। तो गाइज़ अभी मैंने चेक किया तो आया कि मैं साइंस स्ट्रीम से थी, तो मैं उसका कट ऑफ बता रही हूँ आपको। डाइट मधेपुरा में साइंस स्ट्रीम से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ राउंड 2 में तो आया ही नहीं है ईडब्ल्यूएस का। वो भी अगर है ईडब्ल्यूएस का साइंस स्ट्रीम से, तो वो डिफरेंटली एबल्ड के लिए है। वो भी 47 पे सिलेक्टेड है, सोचिए आप। कट ऑफ उसका स्कोर 47 गया है, कितना ही कम है। लेकिन वो डिफरेंटली एबल्ड होना चाहिए। तो और वैकेंट लिस्ट में तो ऑलरेडी सीट बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं अब क्या होता है। अगर लोगों ने नहीं लिया तो उसमें सीट बच सकता है और मिल सकता है। और ये जो था डेट चेक करने का, तो वो तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है हमारा। लेफ्ट साइड में आता है ये वैकेंट लिस्ट सबका और कट ऑफ का। उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आप फाइल में जाके चेक कर सकते हैं जो पीडीएफ है उसका। तो उसमें प्रोग्राम लिस्ट भी आ जाता है कि आपका कब क्या आने वाला है, कौन सा डेट, कौन से डेट में क्या आएगा, किसका रिजल्ट आएगा। वैकेंट लिस्ट जारी हो गया है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, यानी गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा आपका एडमिशन, वो वैकेंट लिस्ट जारी हो गया कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा है। तो ये लास्ट चांस है आपका। और कट ऑफ राउंड 2 भी जारी हो गया, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं और आपका अगर कॉलेज में रिजल्ट आ गया है राउंड 2 में, तो 22 से लेके 27 या 26 तक आप एडमिशन करवा लीजिए, बाद में नहीं होगा। उसके बाद फिर थर्ड लिस्ट के लिए भी जारी होगा 3 को, और 3 के बाद आपका थर्ड लिस्ट का एडमिशन जिसका नाम आ गया है, तो वो थर्ड लिस्ट के बाद एडमिशन करवा सकते हैं 3 से लेके 8 तारीख तक, यानी 3 जनवरी से 8 जनवरी तक आप एडमिशन करवा सकते हैं थर्ड लिस्ट में जिनका नाम आ गया है वो। और अभी आप 22 से 27 तक आप अपना चेंज करवा सकते हैं अगर आपका नाम नहीं आया, आप चाह रहे हैं तो। सब तो आपका जो अभी वैकेंट लिस्ट आ गया है, तो और फिर राउंड 2 का रिजल्ट भी आ गया है, तो अब राउंड 3 के लिए आप वैकेंट लिस्ट देख के कॉलेज अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अभी कॉलेज अरेंजमेंट आप वैकेंट लिस्ट देख के ही करें, ठीक है। तो हो सकता है कि चांसेस हैं, बहुत कम चांस है, लेकिन चांसेस हैं कि मिल सकते हैं कॉलेज। तो आप एडिट कर लीजिए अपना कॉलेज, अरेंज कर लीजिए। यानी जैसे कि आप उसमें दिए होंगे काउंसलिंग के टाइम कि ये कॉलेज, तो इस सबका तो सीट फुल हो गया होगा, वैकेंट लिस्ट में आ गया होगा, तो आप चाहे तो कॉलेज अपना चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप चेंज कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे, तो ये आप कॉलेज अरेंज फिर से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप अभी आपको अगर लग रहा हो कि ये कॉलेज नहीं देना चाहिए था उसमें, अभी इसमें फुल हो गया है, तो आप दूसरा कॉलेज दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास, एक तरह से ये गुड न्यूज़ है। तो आप उसको चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन वैकेंट लिस्ट देख के, ताकि अगर कॉलेज चूज़ भी करें तो ऐसा ना हो कि हमने जो कॉलेज चूज़ किया उसमें सीट फुल है ऑलरेडी। हम किस कैटेगरी से हैं, उसमें कितना सीट बचा हुआ है, उस हिसाब से आप भर दीजिए। चांसेस हैं मिलने के, तो ऑल द बेस्ट, हो सकता है आपको मिल जाए। तो आप देख लीजिए, सही तरीके से कीजिएगा, आ सकता है। और अगर नहीं आया तो 2026 में ये एग्जाम होने वाला है डीएलएड का, और सुन रहे हैं कि इस बार टाइम से होगा एग्जाम, तो टाइम बहुत कम है, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर आपको ये पूछना है कि कैसे तैयारी करें, कौन सा सब्जेक्ट किन से पढ़े, बुक से कौन सा बुक प्रीफर कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट के बाद मैं उस पे अलग वीडियो बना दूँगी कि कौन सा सब्जेक्ट किससे पढ़े, कैसे तैयारी करें, सिलेबस क्या है एंड ऑल 2026 के डीएलएड एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो पक्का लाइक कर दें। बाय बाय। Thanks for watching. Stay tuned.